आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पितृपक्ष में आने वाली एक विशेष एकादशी है जो हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का मार्ग खोलती है। जी हाँ, इसे कहते हैं इंदिरा एकादशी। इसका महत्व और इसको मनाने से हमें क्या लाभ होता है और किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो यह हमारा परम सौभाग्य है। और किस प्रकार से इस दिन एकादशी पर हम लड्डू गोपाल की सेवा करके सारा पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान कर सकते हैं। और पितृपक्ष में जो पितृ दोष होता है, जिसके कारण हमारे घर में काफी सारी समस्याएं आती है, उससे मुक्ति भी पा सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसी दौरान आती है इंदिरा एकादशी और इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की उपासना करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और हमारे परिवार में चाहे कितना भी पुराना पितृदोष क्यों न हो, हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम इस दिन यह सेवा लड्डू गोपाल की करते हैं, पूजा और दान करते हैं, तो उसका पुण्य हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। और कहा जाता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, चाहे वह व्रत भी नहीं करते, सात्विक भोजन के साथ सिर्फ सेवा भी करते हैं और दान पुण्य करते हैं, तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना ताकि आप भी पुराने से पुराने पितृ दोष से मुक्त होकर अपने घर में सुख और समृद्धि का वास करें। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी परेशानियां, आर्थिक समस्याएं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े चलते हैं और आप परेशान होकर कहीं पर जाकर अपना पतरा दिखाते हो, कभी किसी ज्योतिषी से अपना हाथ दिखाते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके घर पर पितृदोष है। अगर आप पूजा पाठ कराओगे, हवन कराओगे, गायत्री मंत्र कराओगे और बड़े बड़े अनुष्ठान कराओगे, तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह इंदिरा एकादशी केवल एकमात्र ऐसी एकादशी है, अगर आप बड़े बड़े अनुष्ठान भी नहीं कराते, पूजा पाठ भी नहीं कराते, आप हवन इत्यादि भी नहीं कराते और अपने घर पर 8-10 दिनों तक गायत्री मंत्र जाप भी नहीं कराते, सिर्फ इंदिरा एकादशी के दिन पूजा पाठ करके, व्रत करके, लड्डू गोपाल की सेवा करके आप इन सभी का फल प्राप्त कर सकते हो और पितृदोष से मुक्त हो सकते हो। लड्डू गोपाल भक्त नीतू जी ने भी अपना अनुभव शेयर किया है, जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि सचमुच इंदिरा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करने से किस प्रकार से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। नीतू जी भी कहती है कि उनके घर में काफी सारी समस्याएं चल रही थी, कारोबार भी उनका बिल्कुल एक तरह से बंद हो गया था। जिस भी काम को वो करते थे, उसी काम में उन्हें बहुत ज्यादा जो है लॉस होता था, हानि होती थी, कोई भी काम नहीं बनता था। फिर उन्होंने इस बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके घर पर पितृदोष है और आपको पूजा आराधना, बड़े बड़े अनुष्ठान कराने होंगे, तभी आपके पितृ शांत होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। जब तक आपके पितृ शांत नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में समस्या आती रहेगी। अब नीतू जी कहती है कि उन्होंने सारे पूजा पाठ करवाए, विधि विधान के साथ अनुष्ठान भी कराए, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उसके पश्चात वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया और इस भाव के साथ प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी की सेवा करने लगे। नीतू जी कहती है, सब तरफ से हार मानने के पश्चात उन्होंने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास और अटूट श्रद्धा रखी और उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हमारे जीवन की नैया जो है वो मझधार में फंस जाती है, उस समय सिर्फ आप ही हमारी नैया को पार लगा सकते हो। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे गिरधर गोपाल, हमें मार्ग दिखाइए और हमारे जीवन में दुख और संकटों को दूर कीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हुए नीतू जी कहती है उन्हें पूरे 4 महीने हो चुके थे, तभी पितृपक्ष प्रारंभ हो गए और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई,
पितृपक्ष के प्रारंभ में ही उन्हें पता चला कि अगर हम पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की पूरे श्रद्धा भाव के साथ सेवा करते हैं, उसका पुण्य फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वो पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम से पितृपक्ष में भी ठाकुर जी की सेवा करती रही और सारे नियमों का पालन करते हुए जब इंदिरा एकादशी आई तो नीतू जी कहती है उन्हें पहले इंदिरा एकादशी के बारे में नहीं पता था, न ही वो इंदिरा एकादशी के व्रत रखती थी। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें लड्डू गोपाल भक्त के द्वारा इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में पता चला। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जब वो कृपा करते हैं तो वो लीलाएं रचते हैं और ठाकुर जी की कृपा से नीतू जी की मुलाकात एक लड्डू गोपाल भक्त से हुई और बातों बातों में एकादशी का जिक्र आ गया। अब वह कहती है कि अचानक से वो कहने लगी कि इंदिरा एकादशी आने वाली है और यह एकादशी हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करती है। इस एकादशी का व्रत तो सभी को अवश्य ही रहना चाहिए। अब नीतू जी ने इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सतयुग में महाबली राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वो धर्मनिष्ठ, दयालु और विष्णु भक्त थे। एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी वहां पर देव ऋषि नारद आए। राजा ने उनका आदर किया, स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपके पिता को मृत्यु के बाद यमलोक में रखा गया है। उन्होंने जीवन में अनेक पुण्य किए, लेकिन कुछ कारणवश उनसे पाप कर्म भी हुए, जिनके कारण से वो स्वर्गलोक नहीं पहुंच पाए। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके कुल में कोई तो ऐसा हो जो उन्हें मुक्ति दिलाए। इसी तरह से वो अशांत है, बहुत ज्यादा दुखी है और जब पितृ दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो आपके राज्य में भी सुख और समृद्धि कैसे हो सकती है। राजा ने यह बात सुनकर नारद जी से कहा कि आप बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपने पाप से मुक्त होकर जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। इस दिन जो है भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से, उपवास करने से, दान करने से आपके व्रत का पुण्य जो है आपके पितरों तक पहुँचेगा और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तब राजा ने पूरी विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और अपने व्रत का पूरा फल और दान का फल जो है अपने पितरों को समर्पित किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनके पिता को मुक्ति प्रदान की और उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक पहुँचे और फिर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी के घर पर पितृदोष होता है, कोई पितृदोष से बहुत ज्यादा परेशान है, घर में बीमारियां हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहते हैं इंदिरा एकादशी के दिन पितृपक्ष में अपने पितरों को इस व्रत का जो है फल समर्पित कर दीजिए। इससे पितृ शांत होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पितृपक्ष में आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। यह बात सुनते ही नीतू जी कहती है कि वे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी ने स्वयं उस सखी के मुख से मझधार से अपनी नैया को पार लगाने का रास्ता बता दिया हो। उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपनी उस सखी से विधि पूछी और कहा कि हमारे घर में भी बहुत सालों से पितृदोष चल रहा है, जिसके कारण हमारा कोई काम नहीं बनता और घर में बहुत सारी परेशानियां आती रहती है। मुझे इसकी विधि बताओ ताकि मैं भी पितृदोष से मुक्त होकर सुख और समृद्धि का वास अपने घर में कर सकूं। हमारे घर में भी हमारे पितृ शांत होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, भगवान विष्णु के बाल स्वरूप आपके घर में विराजित है, आप पहले से ही पितृपक्ष में उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको इंदिरा एकादशी का हजारों गुना आशीर्वाद मिलने वाला है, हजारों गुना फल प्राप्त होने वाला है। क्योंकि इंदिरा एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह एक अवसर है जब आप अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा और प्रेम अर्पित करते हो, उपवास करते हो और उनके शांति का कारण बनते हो। इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक आप कर सकते हो।
उसके पश्चात भी आप पारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कीजिए भगवान विष्णु के सामने। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो लड्डू गोपाल को आपको इस दिन जो है जल में काले तिल और शहद डालकर स्नान अवश्य कराना है। उसका पुण्य फल आपके पितरों को प्राप्त होगा और उनकी आत्मा तृप्त होकर वो आपको आशीर्वाद देंगे। काले तिल और शहद से इंदिरा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने से भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात आप ठाकुर जी को साफ जल से स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार कीजिए। पीले वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल के सामने अगर आप चाहते हो अखंड दिया जलाना तो आप अखंड दिया भी जला सकते हो। अगर आप अखंड दिया नहीं जलाते, पूजा के समय आप छोटा सा दीपक घी या तिल के तेल से प्रज्वलित कीजिए और दिया जलाने के पश्चात आप हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि हे ठाकुर जी, मैं आज इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पूर्वजों को अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उन्हें मोक्ष का मार्ग मिले और उन्हें शांति मिले। यह संकल्प करते हुए ठाकुर जी के चरणों में आप वह जल छोड़ दीजिए ताकि आपके पितरों तक सीधा सीधा आपका व्रत का जो है पुण्य फल पहुँच सके। इंदिरा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को आप जो है तुलसी पत्र, मीठे फल, ताजे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी या गुड़ मिलाकर अवश्य बनाए। इंदिरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को पंचामृत का भोग अवश्य लगाए और साथ ही साथ मखाने की खीर, शकरकंद का भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हो। आपको ठाकुर जी को पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फलाहार कराना है, अन्न का भोग नहीं लगाना है। अगर आप व्रत करते हो तो आपको भी पूरा दिन फलाहार ही करना है। अन्न का भोग जो है ठाकुर जी को भी नहीं लगाना और स्वयं भी अन्न का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पूरा दिन फलाहार नहीं कर सकते, तो शाम के समय कुट्टू के आटे से भोजन बनाकर एक समय आप जो है सिंघाड़े के या कुट्टू के आटे से भोजन बनाकर सेंधा नमक का इस्तेमाल करके एक समय का भोजन कर सकते हो। अन्यथा आप फलाहार करते हुए एकादशी का व्रत कीजिए, पूरा दिन नाम जाप कीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप इंदिरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को नारियल अवश्य ही समर्पित करें। फलों का रस और सुपारी का भोग भी इंदिरा एकादशी के दिन ठाकुर जी को लगाया जाता है। कितने भी नाम जाप करो तो ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि उसका पुण्य फल आपके पितरों को प्रदान करे। क्योंकि इंदिरा एकादशी के दिन जो भी व्रत आप करते हो वो अपने पितृ दोष को हटाने के लिए करते हो, इसलिए उस दिन सारा पुण्य फल अपने पितरों को ही समर्पित करो। अगर आप दान करते हो तो दान का पुण्य फल भी अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें समर्पित करो। ठाकुर जी की पूजा पाठ करने के पश्चात इंदिरा एकादशी के दिन एक काम आपको अवश्य ही करना है, जहाँ पर आप पितृ पक्ष में रोजाना पितरों के लिए भोजन आदि निकालते हो, उसी स्थान पर आपको बैठकर एक लोटा जल में थोड़ी सी शक्कर और काले तिल डालकर पितरों के लिए जो भी आप भोजन बनाते हो, जैसे कि मखाने की खीर हो गई या फिर फल फ्रूट या मिठाइयों का भोग, जो भी भोग आप ठाकुर जी को लगा रहे हो, उन्हें लगाने के पश्चात वही सब भोग पितरों के लिए रखकर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाकर आपका मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करें कि मैं आज आपके लिए व्रत रख रहा हूँ या व्रत रख रही हूँ, जिससे आपको शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। आप भी प्रसन्न होकर हमें पितृ दोष से मुक्त कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उसके बाद आपको वो प्रसाद जो है अब बच्चों को खिला देना है या फिर आपको गाय माता को देना है, और जो जल का लोटा आपने भरकर रखा था तिल और गुड़ या शक्कर डालकर, उसे आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। वो सीधे आपके पितरों तक पहुँचेगा और आपके पितर उस एक लोटा जल से तृप्त हो जाएंगे। अगर आप मिठाइयाँ, फल और भोजन भी नहीं रख सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो सिर्फ एक लोटा जल तिल डालकर, गुड़ डालकर या शक्कर डालकर इंदिरा एकादशी के दिन सूर्य देवता को अपने पितरों के लिए अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगले दिन पारण के समय अगर आप चाहते हो तो आप दान पुण्य भी कर सकते हो। अगर आप दान पुण्य नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो सिर्फ थोड़ा सा आटा भूनकर जहाँ पर आपको चींटियाँ दिखाई दे, उन चींटियों को डाल दीजिए। गाय माता को 2 रोटी और गुड़ रखकर दे दीजिए। उसके पश्चात
पश्चात आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। कहते हैं कि करोड़ों दान के बराबर होता है यह चींटियों को आटा डालना और गाय माता को पारण के समय गुड़ और रोटी खिलाना। आपको ज्यादा दान पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ठाकुर जी को भोग लगाकर, अन्न का भोग लगाकर आप गाय माता को रोटी खिलाइए, चींटियों को आटा डाल दीजिए। जितनी भी जीव आत्माएं तृप्त होगी उतनी ही आपके पितरों को शांति मिलेगी। चींटियां बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और हर चींटी में एक प्राण होता है, एक आत्मा होती है। तो देखिए, अगर आप एक मुट्ठी आटा भी चींटियों को डालते हो तो कितनी हजार चींटियां उस आटे का सेवन करती है और कितनी सारी आत्माओं को भोजन मिलता है और कितनी सारी आत्माएं तृप्त होती है। कितने सारे जीव की आत्मा तृप्त होने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और उसका बहुत ज्यादा पुण्य फल आपको मिलता है। और गाय माता में भी इसी प्रकार से करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं पारण के समय, तो दोस्तों यह एक रहस्य है कि हमारे सभी करोड़ों देवता, जितने भी देवता है, वो तृप्त होते हैं। गाय माता का आशीर्वाद मिलता है और हमें सभी करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए कहते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से बड़ा दान कुछ नहीं है। चींटियों को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को भोजन कराने से बड़ा दान कुछ भी नहीं है। आपको न पैसे दान करने हैं, न वस्त्र दान करना है, न आपको बहुत सारा धन जुटाकर भंडारे करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा दान जीव दान होता है। यही दान आप कीजिए और यही सबसे बड़ा पारण होता है। इसी से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। यह बिल्कुल एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो देखना आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। बड़े बड़े अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीतू जी कहती है उन्हें इतने बड़े रहस्य से ठाकुर जी ने अवगत कराया। उनका एक सखी के माध्यम से जब इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया तो फिर शिकायत ही क्या थी। जैसे ही इंदिरा एकादशी आई, नीतू जी कहती है उन्होंने तुरंत से, वैसे तो वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत वो नहीं करती थी। निर्जला एकादशी का व्रत भी करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने पितृ पक्ष में जो है इंदिरा एकादशी का व्रत किया और सारी विधि के अनुसार पारण के समय चींटियों को आटा भी खिलाया। अंत में जो है भोग का प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण किया। वह कहती है कि विश्वास नहीं करोगे, नवरात्रि समाप्त होने के पश्चात, पितृपक्ष समाप्त होने के पश्चात एक के बाद एक काम बनने लगे। घर में धन की वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ठाकुर जी की और पितरों की एक साथ कृपा बरस रही हो। हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास हो गया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर से इतना जल्दी पितृदोष समाप्त हो गया। सिर्फ एक इंदिरा एकादशी का व्रत करने मात्र से हमें इतने सालों पुराने पितृदोष से मुक्ति मिल गई। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने पूजा पाठ कराने के पश्चात भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन सच्चे हृदय से इंदिरा एकादशी का व्रत करने के पश्चात हमें इतना सारा पुण्य फल मिला कि हमारे पितृ भी तृप्त हो गए और हमारे ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर, विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा बरसाई। माता लक्ष्मी ने कृपा बरसाई। हमारे सभी अधूरे काम बनने लगे। हमने जो कारोबार शुरू किया था वो जोरों शोरों से चलने लगा। अब जैसे जैसे घर में सभी सदस्यों का मन प्रसन्न रहने लगा तो नीतू जी कहती है कि घर में लड़ाई झगड़े भी कम हो गए और यह सिर्फ और सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल के, हमारे ठाकुर जी के कारण था। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा महत्व है इंदिरा एकादशी का। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है, जैसा मैंने बताया, सिर्फ इसी विधि के साथ आप यह व्रत कर लीजिए। अगर आप व्रत नहीं करते तो फिर इस तरह से आप सेवा भी कर लीजिए तो भी आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह अवसर है अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा अर्पित करने का, उन्हें मोक्ष प्रदान करने का, उन्हें तृप्त करने का। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत करके आप विष्णु भगवान के साथ साथ अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। बड़े से बड़े पितृ दोष से मुक्त होकर अपने घर में सुख और समृद्धि का वास करते हो। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से आप जो है इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे आपके पितृ तृप्त होकर आपको पितृ दोष से मुक्ति मिले, ताकि आप भी अपने जीवन में सुख ला। तो
तो दोस्तों, अगर आप भी यह व्रत करने जा रहे हो और आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो में कही गई सब बातें आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, ताकि आप लोग भी इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सके, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त इस इंदिरा एकादशी के दिन अपने सभी पितृ दोष से मुक्त होकर अपने जीवन को खुशहाल बना सके। इंदिरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, ठाकुर जी के द्वारा अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। राधे राधे।